हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। यहां पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 था। अगर आप 2007 पे भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन कर रहा हूं। देखिए ये 2007 ही है। इस पर मैंने क्लिक करा और ये एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ये तो कई बार मैंने पहले भी बताया है। और हमें यहाँ पर एक सैलरी के लिए डिटेल बनानी है, छोटी सी डिटेल है जिसमें हम लोग सैलरी का उसमें बात करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग पीएफ की बात करेंगे। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस लीजिएगा और यहाँ पर चाहे तो डेटाबेस का नाम आप चेंज कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं तो यही रखने वाला हूँ। और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का सिनेरियो आता है और फिर यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, सैलरी टी यानी सैलरी की टेबल। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की है। यहाँ पर आपको एक की सी दिखेगी और ये आमतौर पर आपको एक्सेल में नहीं दिखेगा। आमतौर पर क्या एक्सेल में दिखेगा ही नहीं है, क्योंकि कीज का फैक्टर तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही होता है और एक्सेल तो एक स्प्रेडशीट है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है और ये जो फील्ड है ये प्राइमरी की है। ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ होगी ही नहीं। यहाँ पे नेम कर देते हैं नेम, और नेम तो टेक्स्ट डेटा टाइप ही होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया। और अगर आप 2021 या इससे ज्यादा का वर्जन या 2016 वगैरह यूज करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। तो फिलहाल आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं अगर 2016 या उससे ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं तो। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पर आप सैलरी इनकी कितनी है वो हमें देनी है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप होगा, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया, यहाँ पे ऑटो नंबर रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर करेंसी डेटा टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेंसी। तो यहाँ से आपको करेंसी करना है और करेंसी करके यहाँ पे लिखूंगा मैं पीएफ और यहाँ पे कर देता हूं डिडक्शन। ठीक है। क्या लिखूंगा, डिडक्शन। तो ये हो गया पीएफ डिडक्शन। और पीएफ डिडक्शन यहाँ पे लिख करके, और ये जो है ना यहाँ पर आएगा क्या, नंबर। क्या आएगा, नंबर डेटा टाइप। ठीक है। कई बार यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर पीएफ परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप नंबर करके और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी तो ये ऑटो नंबर लिया था तो खुद से आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया रमेश। ठीक है। ये एम्प्लॉय है। अब इनकी मान लीजिए सैलरी है 15,000 रुपए, तो ये 15,000 डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो पीएफ डिडक्शन होगा। तो मान लीजिए 15% आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 15% जैसे लिखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि शायद पॉइंट में दे दें, तो यहाँ पॉइंट में लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसका उपाय मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। देखिए यहां से जाइए, इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए। यहां पर जब आप नंबर कर रहे हैं ना, तो ये फील्ड साइज को आप लॉन्ग इंटीजर न रख करके क्या करिए, डबल बना दीजिए। ठीक है। तो ये डबल बना देंगे और डबल बनाने के बाद ये जो फॉर्मेट है ना, इस पे भी आप आ जाइएगा और इसको कर दीजिएगा परसेंटेज। क्या करना है, परसेंटेज। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको परसेंटेज करना है, साइंटिफिक नहीं करना है, स्टैंडर्ड नहीं करना है, फिक्स नहीं करना है, यूरो करेंसी कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सीधा परसेंटेज ही कर देना है। ये कर दिया। अब यहां पर हम पीएफ अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो यहां पर पीएफ अमाउंट लिखा हमने और यही पीएफ अमाउंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप तो नंबर ही रख लेंगे हम, और इसको तो चाहे तो आप डबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पॉइंट में भी पीएफ अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो भी ये शो करेगा, इसी वजह से डबल बना दिया। अब यहां से ओके कीजिए, यानी व्यू पे क्लिक कीजिए और यहां से यस कर दीजिए। तो अब देखेंगे कि यहां पर अब परसेंटेज खुद से आ रहा है, हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट तो डालना पड़ेगा ना, कितना परसेंट पीएफ कटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15% कट गया, तो 15% जैसे लिखा हमने तो ये 0 होने के बजाय 15% ही रह गया। लेकिन अब यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत है। यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब 15,000 का 15% कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप एक क्वेरी लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस टेबल को आपको फिलहाल सेव करके क्लोज करना होगा और देन यहां से क्रिएट पे जाके और क्वेरी डिजाइन पे जाके एक क्वेरी लिखनी होगी। कैसी क्वेरी है, देखिए यहां पर आए शो टेबल और यहां पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। और ऐड पे क्लिक करके और ये सारे फील्ड्स पे ऊपर ये देखिए, ये जो सैलरी टी लिखा हुआ है, इस हेडिंग पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे फील्ड्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो आपको बारी बारी से करना पड़ेगा। तो एक करके लाइए, फिर यहाँ ड्रैग करके दूसरा लाइए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम हेडिंग पर, ये जो हेडिंग है ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से ड्रैग करके इसको लेते आएंगे। तो ये आ गए। अब हमें यहाँ पे पीएफ अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसी फील्ड में क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसे जूम व्यू पे ले लीजिएगा। जूम व्यू पे लेने का फायदा ये है,
यहां पर सारी चीजें बहुत क्लियर आपको दिखाई देंगी थोड़ी सी, इस वजह से मैं जूम कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम एक कॉलन लगाएंगे। देखिए कॉलन सेमीकोलन में डिफरेंस होता है, ये हो गया कॉलन और ये हो गया सेमीकोलन। तो सेमीकोलन नहीं लगाना है, कॉलन ही लगाना है। ये लगा दिया। कई बार आप कॉलन लगाने के बजाय सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर आपका जो भी है सब कुछ प्रॉपर होता है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो कैलकुलेट ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये इसी वजह से होता है कि आप गलतियां कर बैठते हैं। तो कॉलन और सेमीकोलन दोनों में अंतर है। आपको यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, आपको यहां पर केवल और केवल कॉलन लगाना है। ये सी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये डेटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहां पे आपको कॉलन ही लगाना है ऐसे। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको काम करना है, जो भी करना है। तो सैलरी में ही हमारा क्या छिपा होगा, पीएफ छिपा होगा, क्योंकि सैलरी पे ही तो पीएफ कटेगा। तो सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए पीएफ डिडक्शन से। किससे, पीएफ डिडक्शन। तो यहां पे लिख दीजिए पीएफ, जैसे लिखा गया वैसे ही लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अंडरस्कोर लगाइए और यहां लिख दीजिए डिडक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीएफ डिडक्शन। ठीक है ना, और ये लिख करके इसको बंद कर दीजिए और यहां पर बंद करके क्या करना है, ओके करना है। ये देखिए यहां पर ओके का बटन है, क्लिक कर दीजिए इस पे, तो ये हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या मिला, यहां पर रन पे क्लिक करेंगे तो इसका फायदा पता चलेगा। तो रन पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए 15,000 का 15% 2250 रुपए अपने आप आ गया, देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई है, तो यहाँ पे एक हिना नाम की एम्प्लॉय है और इनकी सैलरी है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 दे दिया। और इनका मान लीजिए एक बात कह रहा हूं कि इनका 20% मान लीजिए कट गया पीएफ, तो 20% कट गया तो इनका अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से थर्ड पे आते हैं और एक और एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं राज, और इनकी सैलरी मान लीजिए है 14,400। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सैलरी आप लिख दीजिए और पीएफ अमाउंट कितना कटेगा, तो 15% कटेगा। तो यहाँ पे 15 खाली लिखना है, परसेंट भी नहीं लिखना आपको। तो यहाँ पे देखिए 2160 अपने आप आएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लोकेश लिखते हैं और यहाँ पे 25,000 देते हैं, ये 25,000, और यहाँ पर 25,000 के हिसाब से 20% कितना आएगा, तो परसेंट आपको नहीं लिखना, ये ध्यान दीजिएगा, परसेंट अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ये 5,000 रुपए अपने आप आ गए। तो आसान है और इजी वे में आप कर भी लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, एक बार पॉइंट में ट्राई कर लेते हैं। पॉइंट में तो ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर एक और नाम लिख देता हूं युवराज, और यहां पर सैलरी इनकी देता हूं, तो 22,000 इनकी सैलरी है मान लीजिए। और यहां पर क्या करना है, यहां पे मैं कर देता हूं 15.5%। अब पॉइंट लगा रहा हूं, देखिए ना, ये पॉइंट लगा के कर रहा हूं। तो 15.5 जैसे ही लिखा हमने, तो यहां पे अमाउंट अपने आप आ रहा है। तो पॉइंट में भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी दे देंगे, जैसे मैं वैसे तो इतना कम पीएफ किसी का कटेगा नहीं। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 12,000 रुपए ही है। ठीक है, तो यहां पर जाकर के अगर मैं केवल 0.55 भी रख दूं तो उसका भी अमाउंट कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। तो जो रखेंगे ना, अब देखिए ये केवल 0.55 रखना था, ये 55% हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पर आकर के आपको क्या करना है, ये जो 00 है इसके ठीक पहले आकर के 55 लिखिए, और देखिए यहां पर पॉइंट में भी ये कैलकुलेट करके आपको दे देता है एकदम इजीली, बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात।